गाइस, तो आज हम न्यू वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। हम नंबर बाय नंबर सारा जो बुक है उसकी जो भी चैप्टर है, जितने भी चैप्टर उसकी सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। और उसके अलावा जो है ये हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको प्री रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। ठीक है, नंबर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होते हैं मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विद एग्जांपल एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो मेरी लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर के नाम से एंड इट्स टाइप्स। तो उसमें जो नंबर है वो जो है नंबर बाय पढ़े होंगे। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो वहां पे पढ़े होंगे। यहाँ जो मैं इस वीडियो की लिंक में जो है ना वो डिस्क्रिप्शन की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां पे आप उठा के देख सकते हैं। तो आपको रेशनल नंबर पता नहीं है क्या होते हैं। ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में इसका जो फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है कि हमें आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। तो नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन सेपरेट कॉलम। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है कि भाई एक काप जो है सेपरेट कॉलम बनाए। ठीक है, तो उसमें एक तरफ लिखें ऊपर से, जैसे मैंने लिखा है कि रेशनल नंबर, एक साइड लिखे रेशनल नंबर। ठीक है, अब जो है वहां पे हम आप लोग जो है वो आइडेंटिफाई करें कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा इरेशनल नंबर है। तो उनके कॉलम के हिसाब से आप लोग लिखते जाएं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता है कि रेशनल इरेशनल नंबर का। तो अच्छी बात है, जो नहीं पता है तो आप लोग वो वीडियो लाजमी देखें। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, ये रफ सेक्शन है कि 1/5। तो 1/5 को आप लोग डिवाइड करेंगे ना, 1/5 को आप लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा। देखिए, आप लोग डिवाइड कैसे करेंगे भाई, जो ऊपर वाला वैल्यू है वो अंदर रखें, बाहर 5 रखें। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की टेबल जो है वो 1 पे नहीं आएगी। तो आप लोग एक जीरो देके डेसिमल देंगे, डेसिमल देने के बाद जो यहाँ पे जीरो देंगे, तो 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम जाएगी भाई। ये जीरो आ गया। तो मीन्स के हमारा ये क्या है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग वो होते हैं कि जो डेसिमल के बाद चल के खत्म हो जाए। ठीक है, कुछ जो है नंबर चल के डिजिट तो खत्म हो जाए, जैसे कि ये 0.5। तो 0.5 को 1/5 को हमने सिंपलीफाई किया तो हमारा जो क्वेश्चन मिला, जो हमें आंसर मिला वो 0.5 मिला। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, 1/5 जो है हमारा क्या है, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको पता नहीं है कॉन्सेप्ट तो लाजमी देखें वीडियो, हाँ आप लोगों के लिए बेनिफिट है। कि ये देखें, कोई भी आप लोग देखें, कोई भी स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर पड़ा हो। ठीक, आप लोगों को ये तो पता है ना प्राइम नंबर क्या होते हैं। हाँ भाई, प्राइम नंबर को तो पता है ना आप लोगों को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो मैंने प्राइम नंबर नहीं पता तो आप लोग लाजमी देंगे वीडियो को। ठीक है, प्राइम नंबर वही वो होते हैं कि जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। तो इस कानून में जब भी प्राइम नंबर पड़ा हो तो मेरी छोटी गारंटी है कि वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा भाई, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऊपर इरेशनल नंबर पड़ा हुआ है, नीचे जो है वो 3 जो 8 जो है क्या रहा हमारा रेशनल नंबर है। ऊपर हमारा रेशनल नंबर पड़ा हो, डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है एक रेशनल नंबर पड़ा हो तो उसका जो सॉल्यूशन जो है, उसका जो आंसर आएगा ना, वो हमेशा याद रखें वो इरेशनल नंबर ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। चलो, अब जो है देखे भाई, ये है कि आप लोग जो है इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, 5 इसका रूट, इसको इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपको ये भी इरेशनल नंबर मिलेगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आप जो है 2/8। ठीक है, आप इसको थोड़ा मजीद सिंपलीफाई करें कि 2 की टेबल जो है 2 पे 1 टाइम जाएगी भाई। 2 की टेबल जो है 4 8 पे 4 टाइम जाएगी। अब जो है 1/4 को आप लोग डिवाइड करेंगे ना, सिंपलीफाई करेंगे कि आपको ये आंसर रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको पता नहीं है तो लाजमी देखें कि देखिए ये
आप देखें स्क्वायर रूट में थ्री पड़ा हुआ है, थ्री क्या है हमारा, ये प्राइम नंबर है। तो मैंने अब अभी आपको कहा स्क्वायर रूट में कोई भी प्राइम नंबर पड़ा हो तो आप श्योरटी कह सकते हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, या डिनोमिनेटर में पड़ा हो। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा ना वो इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है। अब जो ये वाला स्क्वायर रूट एट, स्क्वायर रूट एट, तो स्क्वायर रूट एट जो है हमारा क्या कहलाएगा भाई, ये भी हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसको आप देखिए, कोई भी स्क्वायर रूट पड़ा हो ना, तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, मैन्युअली आप कैलकुलेट करें या मैन्युअली मीन्स कि या आप कॉपी पे सॉल्व करें, तो इसके एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, या जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को छोड़ दें, आप जो ये होता है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उनके जरिए आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, जीरो, जीरो याद रखें हमेशा हमारा क्या होता है भाई, रेशनल नंबर होता है। ठीक, क्योंकि जीरो अपान जीरो को मैंने वहां भी उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा ना, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। ठीक है। तो पाए, पाए याद रखें, जो जितने भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है ना वो हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। आप श्योरली कह सकते हैं भाई ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब जो ये वाला भी, ये भी देख, फाइव क्या है हमारा, फाइव हमारा क्या है भाई, फाइव हमारा प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका रूट में पड़ा हुआ था, ये हमारा क्या होगा भाई, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब ये वाला भी हमारा इरेशनल नंबर है। इसको सिंपलीफाई करेंगे ना आपको कुछ टाइम जो है वैल्यू डेसिमल के बाद ही मिलेगी आपको वैल्यू, सिंपलीफाई करके आपको जो है ये मिलेगी 7.1, 7.1 कुछ मेरे ख्याल से 7.3, 7.3, हाँ 7.366 कुछ वैल्यू रिपीट होते चलेगी। तो जो रिपीट होती है वो हम उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग दो टाइप होते हैं, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। ये आपका आएगा रिकरिंग, जो डेसिमल के बाद वैल्यूज एक डिजिट सेम सेम रिपीट हो उनको बोलते हैं रिकरिंग। तो रिकरिंग हमेशा रेशनल में काउंट होता है। तो ये हमारा इस वजह से, अब देखिए मैंने आपको अभी बताया कि पाए जो है हमारा इरेशनल नंबर है, तो किसी भी नंबर को डिवाइड करवाएं किसके, पाए से, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर कहलाएगा। आपको ये ऐसे पढ़ा है, थ्री हमारा रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में आपका कोई भी इरेशनल नंबर पड़ा है, तो उसको डिवाइड करने के बाद सिंपलीफाई करने के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा, याद रख लें मेरी श्योरिटी वो हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अब ये 11 अपान, ये भाई, ये आपका ये क्या है, ये आपको सिंपलीफाई करेंगे ना इसको, आपको वैल्यू रिपीट होते मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा इरेशनल रेशनल नंबर है। ठीक है, कुछ हम आगे चलते हैं कि भाई जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमें ये कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल करने कन्वर्ट करने के बाद जो आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें ये कह रहा है कि भाई इसको पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल कन्वर्ट करने के बाद जो है आप हमें ये बताएं कि ये भाई जो है हमारा ये नंबर जो है वो क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं थोड़ा आपको बेसिक सा आइडिया दे दूं कि टर्मिनेटिंग वो होते हैं कि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर हो डेसिमल के बाद चल के खत्म हो जाए, तो ये हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग, ये शॉर्ट फॉर्मेलिटी। ठीक है। अब हमारा टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेटिंग होगा, या आपको इस एग्जांपल देख लें कि 0.45, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक है क्या। अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पे। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप आ जाती है, एक होता है रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग का मतलब ये होता है कि भाई जो डेसिमल के बाद सेम सेम रिपीट हो। यहाँ पे देखें फोर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, बट ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है। ठीक है। अब जो दूसरा नंबर ये होता है कि जो डेसिमल के बाद सेम रिपीट ना हो बट डिफरेंट डिफरेंट चलते रहे, ये भी हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर है यहाँ तक। आप जो है इसको फाइव, फाइव डिवाइडेड बाय एट, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना आपको आंसर मिलेगा ये 0.65। तो देखें ये क्या है, डेसिमल के बाद ये डेसिमल है ये वाली,
आपको शायद पता नहीं हो भाई, ये क्या है, ये डेसिमल है। डेसिमल में बार बार वर्ड यूज हो रहा हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए, डेसिमल है। डेसिमल के बाद देखे 3 डिजिट के बाद नंबर खत्म हो गया, तो ये हमारा टर्मिनेट में काउंट होगा। आपको किसी, ये आप मुझे कैसे पता चल रहा है, आपको इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे भाई, जो ऊपर वाला नंबर है आप लोग इसमें अंदर रखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, जो 8 है ये यहाँ पे रखेंगे। अब जो है 8 डिवाइड करेंगे 5 के साथ। ठीक, सिंपल है। अब ये वाला जो है, इसको यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, आपको 4/8 को आपको ये मिलेगा नंबर 0.22। ये टू जो है वो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने आपको अभी बोला क्या, ये 0 पॉइंट डेसिमल के बाद सेम सेम नंबर रिपीट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, याद रख ले, हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, ये हमारा यहाँ तक आंसर है इसका। आप लोग ये सेम भी है सही। आप इसको यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें। आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे। ठीक है, जिसे मैं आपको अभी बताया कि डिवीजन कैसे करेंगे, ऐसे डिवीजन करेंगे। जिसे डिवीजन करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा ना, वो मिलेगा ऐसे। अब देखिए, मैंने अभी अभी बताया है कि ये क्या कहलाएगा हमारा, ये भाई कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्यों नॉन टर्मिनेटिंग हमारा क्यों कहलाएगा? क्योंकि भाई ये डेसिमल के बाद हमारा नंबर सेम रिपीट हो रहा है, इस वजह से। सही है ना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वो है भाई 49/8। इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको इस टाइप का मिलेगा, 6.125। डेसिमल के बाद चल के खत्म हो रहा है। ठीक है। आप जो है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो ये है, आप इसको सॉल्व करेंगे ना, डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड करवाने के बाद जो आपको कुछ आंसर मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा, 13.8। देखिए डेसिमल के बाद चल के खत्म हो रहा है, हम ये क्या कहलाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप लोग मुझे बताएंगे लाभ में। ठीक है, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, क्या भाई ये रिकरिंग होगा, सॉरी, या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बस आप लोग मुझे ये बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है ये 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये क्या कह रहा है हमें, देखिए। कह रहा है कि द इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रेशनल रेशनल नंबर और नंबर लाइन। ठीक है, ये सारे जो है भाई, ये हमारा सारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है, इसको जो है हमें नंबर लाइन पे शो करवाना है। तो तकरीबन 3-4 मैं करूंगा, उसके बाद आप लोग करेंगे। ठीक है। अब इसको हम शो करवाते हैं जैसे डेसिबल पे। ठीक है। अब भाई मान लें ये मैं जीरो, ये डार्ट दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे डार्ट दे रहा हूँ, या आप लोग डार्ट दे दें या आप लोग ऐसे करें। एक सन्नी स्मॉल सी एक जो है ना वो लीक पाए। ठीक है, लाइन, लाइन नीचे के में, लाइन के नीचे मैं एक जीरो दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि 1/10। इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/10। देख, ये जो डिनोमिनेटर होगा ना वो सेम ही रहेगा, जो ऊपर वाली वैल्यू वैल्यू है, न्यूमरेटर हम कहलाते हैं, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ये चेंज होगा। ये आएगा 3। या आप लोग ऐसे करें, डिफरेंस करें कि भाई मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 2/10, टू टू का डिफरेंस कर रहे हैं, कि यहाँ पे आएगा 4/10। यहाँ पे आएगा भाई हमारा 6/10। यहाँ पे आएगा 8/10। बस यहाँ पे हो गया हमारा। ठीक, ये हमारा, इसको थोड़ा सा आप बोल्ड कर लें, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, हमें नंबर लाइन पे शो करवाना था। ये बेसिकली क्या है, हमारी ये नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, क्लियर है ना। नंबर लाइन का थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा आपको।
ये नंबर लाइन होती है ऐसे। इस तरफ हमारे ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये मीन्स के ये लाइन जो है वो चलती रह रही है। ठीक है, इसकी एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है। हम मान लेंगे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ पे एक डार्ट दे रहे हैं हम, यहाँ पे जीरो है। जीरो के राइट साइड जीरो के राइट साइड जो है वो सारे हमारे पॉजिटिव नंबर हैं। जीरो के लेफ्ट साइड जो है हमारे सारे नेगेटिव नंबर हैं। ठीक हो गया, सारे नेगेटिव नंबर हैं, इस वजह से हम कह रहे हैं। इस सेम ही तरह ऐसे क्वेश्चन नंबर ये वन था, क्वेश्चन नंबर टू जो है ये यहाँ पे दे रहा है नेगेटिव। ठीक, अब भाई आप लोग क्या करेंगे, हम मान लेते हैं भाई ये हमारा, चलो देखें यहाँ पे इक्वल देना पड़ेगा आपको। ओए भाई यार, चलो हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जीरो है। ठीक, अभी मैंने बताया इस साइड आपके सारे पॉजिटिव नंबर है। ये आपको लिखना नहीं है, मैं इसे थोड़ा समझाने के खातिर लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस साइड सारे नेगेटिव हैं। अब हमें नेगेटिव फाइंड करना है। ठीक है, -8/10। तो आप लोग क्या करेंगे कि माइनस, सॉरी, -2/10। ठीक हो गया, -4/10, -6/10, -8/10। आपको ये शो करवाना था। जो भी आपको लास्ट तक जो नंबर है ना, जो हमें ये वाला नंबर शो करवाना है, तो जहां तक आपको वो नंबर आ रहा है ना, तो उनको थोड़ा बोल्ड कर लें। ठीक है, ठीक है, लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर लें, बोल्ड के मीन्स को थोड़ा मोटा कर लें। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक आंसर है। समझ में आ रही है ना मेरी बातें जो मैं समझा रहा हूँ? ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। आपको कोई एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझे लाजमी बताएं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। अब ये आ गई पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जीरो है। ठीक, इस साइड हमारे सारे पॉजिटिव नंबर है। अब मान लेते हैं भाई यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे हमारा वन आ रहा है। यहाँ पे जीरो एंड वन के बीच में सारे डेसिमल नंबर हैं, कौन से? 0.1, 0.4, 0.5 या 0.008। इन्फिनिटी नंबर है, इनफाइनाइटली नंबर है। ठीक है, अब हमें ये वाला नंबर शो करवाना है, तो आप लोग कैसे शो करवाएंगे? यहाँ पे आ जाए भाई, कि वन सेम रखें। ठीक हो गया, ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है? वन सेम रखें, /4। खत्म बात। उसके बाद ये आएगा हमारा टू। अब इसको थोड़ा बोल्ड कर लें, थोड़ा सा बोल्ड कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको सेम नंबर लिखना है कि -1/4, वन, -2। यहाँ पे लिख लें -9। ठीक है, -1 के बाद आपको ये नंबर लिखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कैसे करेंगे भाई, एक जो है बीच में से जो जो ये मैं जीरो दे रहा हूँ ना, ये वाला जीरो, देखिए ये वाला जो सिर्फ माइनस प्लस पॉजिटिव था, तो आप इसको ऐसे कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, आप इसमें से भी आप ऐसे कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे कर लें, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे भाई जीरो कर लें, यहाँ पे वन कर लें, यहाँ पे कर लें भाई वन, 1/4, फिर भी सही है, नो इशू। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, परेशान होने की बात नहीं है आपको भाई। सही है डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना हो, रिलैक्स रिलैक्स। अब पता है आपको क्या करना है यहाँ पे? हाँ भाई, अब ये वाला नंबर जो है, ये वाला आपको HW है। देखिए आप लोग इसका आंसर मुझे लाभ नहीं बताएंगे, कैसे बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बता दें। यहाँ जो है आप लोग ऐसे करें कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आप लोग ज्वाइन कर लें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वहां पे पूछ सकते हैं आप लोग। अब हमें इस नंबर को शो करवाना है। आप इस नंबर को कैसे शो करवाएंगे भाई? यहाँ पे मैं लेता हूँ जीरो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ भाई वन। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1/3। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ भाई ये वाला नंबर। ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर वाला जो वैल्यू होगा हम वो चेंज करेंगे।
यहाँ पे आएगा 2। ओ सॉरी 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 भाई। देखिए कितनी गलती हो गई मुझसे। हाँ चलो भाई मिटा लेते हैं कोई इश्यू नहीं है इसमें। तुम राजी हो जाओ भाई। ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना है कि जीरो है यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा भाई 1/3। अब ये आएगा 2/3। अब देखें, अब यहाँ पे आगे रखेंगे ना, इसके बाद जो नंबर आएगा ना वो आएगा 3/3। तो इसको मैं सिंपलीफाई हो रहा है, सिंपलीफाई करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ये वाला शो करवाना था डिजिट, उसको आप थोड़ा बोर्ड कर लें बस। ये आपका फाइनली आंसर है। आप ये वाला मुझे लाजमी बताएंगे। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर लें। तो आप लोग जो है कनेक्ट कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग ये जो मैं दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और भाई ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे लाजमी बताएंगे। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ऐसे समझे डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी ऐसे है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। देखें, अब हमें ये कह रहा है कि क्या तुम जो है लिस्ट बना सकते हो रियल नंबर की, किसमें? 1 and 2। 1 and 2 के बीच में। ठीक, आप लोग 1 and 2 के बीच में रियल नंबर की लिस्ट बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं भाई। देखें, क्यों नहीं बना सकते हैं, पहले हम इसका लिख लेते हैं आंसर, जवाब। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं तो आपको क्यों नहीं लिख सकते हैं। देयर आर देयर आर इनफाइनाइट देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2, सो कैन, ये डर नहीं है, ठीक है, कमा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैन नॉट कैन नॉट आप समझ समझ गए होंगे, ये मैंने साथ लिख लिया है कैन नॉट। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन, ये बिटवीन, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप लोग इसका मैं मतलब समझा देता हूँ क्या है। कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर जो इनफाइनाइट रियल नंबर हैं बिटवीन, रियल नंबर है ना, वो इनफाइनाइटली नंबर हैं। किसमें? 1 and 2 के बीच में। 1 and 2 के बीच में जो इनफाइनाइट रियल नंबर हैं, तो आप लोग सो वी के नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में आप ऑल रियल नंबर की नहीं बना सकते हैं लिस्ट। कैसे, मैं बता देता हूं कि भाई 1 के बाद जो है, ये देखें, 1.00004। देखिए ये जीरो, ये किस में आ रहा है? 1 and 2 के बीच में आ रहा है। तो आप लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये तो बता दिया। ठीक है, और उसके बाद देखें 1.2, ये भी इसके बीच में आ रहा है। उसके बाद
उसके बाद भाई 1.004, ठीक है। अब उसके बाद है कि 1.249, उसके बाद 1.345। देखिए ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। तो आप लोग लिस्ट नहीं बना सकते हैं इसकी। देखें, कुछ कुछ नंबर बोलता है तो हम बना सकते थे, अब नहीं बना सकते। ऑल रियल नंबर भाई, ऑल रियल नंबर बहुत इनफाइनाइट रियल नंबर है। देखें, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट हमारे नंबर है, तो आप लोग नहीं बना सकते भाई। ठीक है, क्लियर हो गई। चलो आगे आता है। अब देखें, हमें ये रीजन देना है इसका। गिव रीजन वाई पाई पाई पाई, ठीक है। ये पाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। आप लोगों को पता है कि मैंने आपको अच्छे से इरेशनल नंबर वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि ऑल मैथमेटिकल कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इरेशनल नंबर हमारे सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो रीजन देना है हमें क्यों है ये, कि मैं रीजन दे रहा हूं कि पाई पाई इज एन irrational number, irrational number because because it because it is a non-terminating non-terminating decimal fraction। इसका आप ये भी आंसर, इसका रीजन दे सकते हैं कि भाई पाई जो है हमारा एडिशनल नंबर इस वजह से है क्योंकि बिकॉज इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि इसका जो इसकी वैल्यू जो होती है पाई की, वो होती है 3.1415 अप टू सो ऑन। इस वजह से देखिए, इसकी वैल्यू जो है वो ईडिंग पॉइंट हमें इसकी पता नहीं है, ठीक है ना। एक तो वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है, डिफरेंट जो है वो चलती रह रही है वैल्यू, डिफरेंट आ रही है वैल्यू डेसिमल के बाद, उसकी एंडिंग पॉइंट भी हमें पता नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई ये पाई जो है हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। किसकी वजह से, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, बस इस वजह से। ठीक हो गया। मुझे आप लोग लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम आते हैं 5/7, ठीक है। 5/7 ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों, देखिए ट्राई चेक कर लेते हैं हम क्यों नहीं है। कि देखिए, 5 जो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो हम अंदर रखेंगे, जो 7 है वो बाहर रखेंगे। अब 7 की डबल 5 पे जा रही है, डायरेक्ट नहीं जा रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो देंगे, जीरो के बाद एक डेसिमल देंगे, एक यहाँ पे जीरो डेसिमल देके यहाँ पे एक जीरो देंगे। अब 7 की टेबल जो है 50 पे 7 टाइम मुकम्मल नहीं जाएगी, बस कम जाएगी, 49 टाइम जाएगी। और 7 की टेबल 50 पे मुकम्मल नहीं जाएगी। 7 की टेबल्स आप लोग 7 टाइम पढ़ेंगे ना, 49 आएगा। आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 1 बचेगा। अब जो है 7 की टेबल 1 पे मुकम्मल नहीं जा रही है, तो मुकम्मल तो नहीं, जा भी नहीं रही है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे एक जीरो देंगे, जीरो देने के बाद 7 की टेबल 10 पे 1 टाइम जाएगी, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे 3 बचेगा। अब जो है 3 की टेबल, सॉरी 7 की टेबल 3 पे नहीं जाएगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक जीरो देंगे। अब जो है 7 की टेबल जो है 7 की टेबल जो है आप लोगों की 30 पे मुकम्मल नहीं जा रही है, 4 टाइम जाएगी। 7 4 28। आप लोगों का यहाँ पे जीरो बचेगा, ठीक है। जीरो बचने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बचेगा, 2 को जीरो देंगे। अब 7 की टेबल जो है 20 पे 2 टाइम जा रही है। 7 की टेबल 20 पे 2 टाइम जा रही है। 6 बचेगा यहाँ पे।
इस वजह से ये जो है हमारा ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। सही है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर सिक्स का टू देख लें। क्या ये जो है हमारा रेशनल रेशनल नंबर है? क्या पाई इज रेशनल नंबर? क्या श्योर है आपको कि रेशनल नंबर है ये हमारा? हाँ भाई, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या सही है ये आंसर? हम्म, क्या हो गया? चलो भाई, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, सॉरी, ये भी हमारा इरेशनल नंबर सही है। ठीक हो गया। अब हमें चेक किया कि डेसिमल के बाद सेम खत्म ही नहीं हो रहा है। अब देखें, डेसिमल के बाद जो है वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, खत्म भी नहीं हो रहा है, उसकी एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर जो है वो चल रहा है, चलते रह रहा है डेसिमल के बाद। क्या इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग? बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। क्या ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है? देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीजें आ जाती है, एक होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक होता है नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग वो होता है कि डेसिमल के बाद सेम रिपीट हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरू में, ये हमारा रिकरिंग है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो भाई ये भी सही है हमारा एग्जाम्पल, बिल्कुल ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी बात तो ये जो है हमारा नॉन रिकरिंग है। देखिए, अब जो है डेसिमल के बाद ये थ्री रिपीट हो रहा है। देखें, जो चीज रिपीट हो रही है ना, देखें 2.14, अब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे। इसका मतलब ये होगा, ये फाइव जो है ना वो हमारा रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद वो सिर्फ ओनली फाइव रिपीट हो रहा है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2.4, एक डाट एक लिख दे दूं। इसका मतलब ये होगा कि डेसिमल के बाद ये फाइव भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम है। तो ये जो है इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया रिकरिंग क्या होते हैं, डेसिमल के बाद सेम रिपीट हो। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है हमारा एग्जांपल करेक्ट है। बिल्कुल, ये हमारा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या हम 1/3, 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 and 1? देखिए, इसको आप लोग डिवाइड करेंगे, 1/3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब थ्री की टेबल 10 पे मुकम्मल नहीं जा रही है, थ्री टाइम जा रही है, 9, वन बचा फिर जीरो देंगे। देखिए, ये डेसिमल के बाद थ्री 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 रिपीट होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या जो है 1/3, इसको देखें, ये 2/3, ये भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे वन दे रहे हैं, यहाँ पे जीरो जीरो देंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद जीरो देंगे, थ्री की टेबल 20 पे मुकम्मल नहीं जाएगी, सिक्स टाइम जाएगी। सिक्स टाइम आप थ्री की टेबल हम सिक्स टाइम पढ़ेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा ना वो 20 से लेस देन आएगा, 18 आएगा। क्या 18 क्या 20 से बड़ा है? क्या 20 से बराबर है? नहीं है ना। तो थ्री की टेबल हम सेवन टाइम पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 20 से ग्रेटर है। तो जो है बात को खत्म करके कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 0.6 समथिंग आ रहा है, ये भी 0 समथिंग आ रहा है। हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा 0, 1 and 2 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल। तो ये हमारा करेक्ट है। 1/3 इज रेशनल नंबर, कभी भी नहीं हो सकता कि ऊपर आपका एक रेशनल नंबर पड़ा हो, रेशनल नंबर कोई भी पड़ा हो, 2, 3, 4, 5, कोई भी डिनोमिनेटर में आपका पड़ा हो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा लास्ट में वो हमेशा याद रख लें, वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। अब पता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि स्क्वायर रूट में आपका कोई भी एक प्राइम नंबर पड़ा हुआ है तो उसको सिंपलीफाई करेंगे ना, वो हमेशा आपको जो भी आंसर मिलेगा ना वो हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा।
ठीक है, क्या मिलेगा? इलेक्शन नंबर ही मिलेगा। हम वीडियो को यहाँ तक इंड करते हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अपना ख्याल रखें और मेहनत करें। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। और उसके अलावा जो है, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। वो सिर्फ नाइन्थ क्लास के लिए ठीक है, फिलहाल नाइन्थ क्लास के लिए है। उसके बाद हम देखेंगे।